वैष्णव धर्म के बारे में देखेंगे। वैष्णव धर्म भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है, एक क्वेश्चन पूछता है। चलिए, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? उपनिषद से मिलती है। वैष्णव धर्म के बारे में प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग में जानकारी ही मिलती है, उपनिषद से मिलती है। इसका विकास वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। अगर पूछेगा कि पंचरात्र किसे कहे जाते हैं, तो नारायण को जो पूजा करते थे वो पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। ये किस कबीले के थे? वृषण कबीले से संबंधित थे। इनका निवास स्थान मथुरा था। वैष्णव के प्रवर्तक कृष्ण थे और ये वृषण कबीले से थे और इनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में है, में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। प्रश्न पूछेगा कि अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो छंदोग्य उपनिषद में है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख बेस नगर स्तंभ लेख, यानी वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख कौन है? बेस नगर का स्तंभ लेख है। विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, यानी विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। ये 10 अवतार क्या है? मत्स्य, कुंभ, वराह, ऋषि, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। विष्णु के 10 अवतार में बुद्ध का भी नाम आता है, इसमें बुद्ध और कल्कि आता है। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था, यानी गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? वराह अवतार। ये गुप्त काल में वराह अवतार की चर्चा है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया है, यानी वैष्णव धर्म भक्ति पर आधारित था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है? भक्ति पर। भगवान जो कृष्ण थे उनके सुदर्शन में कितनी तिलियां थी? 6 तिलियां थी। ये चक्र था सुदर्शन चक्र, इसमें तिलियों की संख्या 6 थी। प्रमुख संप्रदाय और उसके मत और उसके आचार्य कौन थे? जैसे वैष्णव संप्रदाय, ये मत था विशिष्टाद्वैत का। इसके आचार्य थे रामानुज, यानी वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हुए रामानुज और इनका रामानुज का मत हुआ विशिष्टाद्वैत। ब्रह्म संप्रदाय, इसका मत है दैत का और इसके आचार्य हुए आनंद तीर्थ। ब्रह्म संप्रदाय का मत है दैत और इनके आचार्य हुए आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय, इसका मत था शुद्धाद्वैत और इसके आचार्य हुए वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय के मत है दैताद्वैत और इसके आचार्य है निम्बकाचार्य। संप्रदाय देखिए, वैष्णव के मत हुआ विशिष्टद्वैत, ब्रह्म संप्रदाय का मत हुआ द्वैत, रुद्र संप्रदाय का मत हुआ शुद्धाद्वैत और सनक संप्रदाय का मत है दैताद्वैत। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हुए रामानुज, ब्रह्म संप्रदाय का आचार्य हुए आनंद तीर्थ, रुद्र संप्रदाय के आचार्य है बल्लभा तीर्थ और सनक संप्रदाय के आचार्य है निम्बार्क। तो अब देखते हैं प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तक। जैसे बरकरी के संस्थापक थे नामदेव। बरकरी के संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक नामदेव थे। श्री वैष्णव के संस्थापक थे रामानुज और इनका पुस्तक था ब्रह्मसूत्र, यानी ब्रह्मसूत्र पुस्तक के लेखक कौन थे? रामानुज। परमार्थ के संस्थापक थे रामदास और इनकी पुस्तक थी दासबोध। राम भक्त के संस्थापक थे रामानंद और इनकी पुस्तक थी अध्यात्म रामायण, यानी ब्रह्मसूत्र के रचयिता हुए रामानुज और दासबोध के रचयिता हुए रामदास और अध्यात्म रामायण के रचयिता हुए रामानंद। अंकोरवाट का मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी में बनवाया। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति है। इसे प्रश्न आएगा, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है। इसे किसने बनवाया? सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया।
और यह किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं इस्लाम धर्म।